हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का लेसन नंबर 6 राजस्थान के गौरव, और उसके दौरान हमने पढ़ लिए थे इसके 2 पार्ट, देवनारायण जी को और बाबा रामदेव को। तो किस प्रकार से इन्होंने महान योद्धा होने के साथ साथ एक संत भी थे ये, और किस प्रकार इन्होंने इस जगत में फैली हुई कुरीतियों को दूर किया और किस प्रकार से अपनी वैद्य चिकित्सा के बल पर लोगों को भला चंगा किया। और आज हम पढ़ेंगे प्रकृति के महान ईश्वर संत जम्बेश्वर के बारे में, जो कि बिश्नोई कुल के इष्ट देव हैं। बिश्नोई कुल इनको बहुत ज़्यादा पूजता है और किस प्रकार ये प्रकृति प्रेमी थे और किस प्रकार प्रकृति की पेड़ पौधों के लिए, प्राकृतिक पेड़ पौधों के लिए किस प्रकार से बिश्नोई समाज के लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया है, और किस प्रकार से ये जंगली जानवरों को भी किस प्रकार से बचाते हैं। तो इस सब का मुख्य कर्म है इस समाज का। तो पढ़ेंगे हम संत जम्बेश्वर के बारे में। तो पढ़ते हैं, प्रकृति प्रदत्त समाज जीवन हमारे देश की मूल आत्मा है। प्रकृति द्वारा दिया गया समाज और जीवन हमारे देश की मूल आत्मा है, मुख्य आत्मा है। तो इसी आत्मा के तत्वान्वेषी और सशक्त यानी कि मजबूत उद्घोषक थे संत जम्बेश्वर जी। कौन थे? संत जम्बेश्वर जी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जन्मे संत जम्बेश्वर जाम्बोजी के नाम से भक्तों में प्रसिद्ध हैं। इस नाम से, जाम्बोजी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं भी। तो संत जम्बेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? जाम्बोजी के नाम से जाना जाता है, और भक्तों में ये जाम्बोजी के नाम से ही प्रसिद्ध हैं भी। इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। तो इनका जन्म स्थान क्या है, कहाँ है? पीपासर। तो इनका जन्म जो स्थान है वो नागौर जिले के पीपासर गांव है, पीपासर गांव में है।
और बाल्यकाल से ही, कब से? बाल्यकाल से ही, यानी कि बचपन से ही वे चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही वे चिंतनशील प्रवृत्ति के थे और 34 वर्ष की आयु में ही 34 वर्ष की आयु में ही माता पिता का देहांत हो गया। यानी कि कितनी बिल्कुल छोटी सी उम्र थी उनकी, यानी कि 34 वर्ष कोई ज़्यादा नहीं होती है। 34 वर्ष की आयु में ही माता पिता का देहांत हो जाने के पश्चात इन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और सामाजिक उत्थान में लग गए। यानी कि समाज के सुधार के हेतु, समाज में जो व्यापक बुरी कुरीतियाँ थी, बुरे आचरण थे लोगों के, उसको वो उसके उत्थान में, उसके सुधार में लग गए। उन्हें लोग जाम्भूजी कहा करते थे। उन्हें लोग जाम्भूजी किस नाम से जानते थे भी? ऊपर भी हमने पढ़ा है। उन्हें लोग जाम्भूजी के नाम से जानते थे। उन्हें लोग जाम्भूजी कहा करते थे। आप बीकानेर जिले की नोखा तहसील के समराथल धोरा आए और अपना मुकाम बनाया, यानी कि स्थान बनाया। इसी स्थान पर उन्हें दिव्य ज्ञान या ईश्वरीय ज्योति, ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ और ईस्वी 1485 की कार्तिक अष्टमी को उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। समाज में धर्म स्थापना व प्रकृति से सहजीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जीवन हेतु नियम बनाए। जीवन हेतु 29 नियम बनाए। इन्हें मानने वाले विष्णु अर्थात बिश्नोई कहलाए। ये सभी नियम सदाचार, जीवन की नियमितता, लगातारता तथा प्रकृति संरक्षण पर आधारित थे। यानी कि प्रकृति का संरक्षण करना, प्रकृति को बचाना। आपने कट्टरता पर भी निरंतर प्रहार किए, दुष्टों का निग्रह करके अपने चमत्कारी व्यक्तित्व से किया। आपने सुल्तान सिकंदर लोदी को भी गो हत्या न करने के लिए राजी कर लिया था। यानी कि सिकंदर लोदी उस समय का शासक था, तो उसको भी जो गो हत्या करता था तो उसको भी इन्होंने प्रेरित किया, मोटिवेट किया और उसने भी गो हत्या बंद कर दी थी। समाज को संत जंबेश्वर जी के नेतृत्व से एक नई संजीवनी मिली, एक नया जीवन मिला। कई विधर्मी जो अन्य धर्मों के लोग थे, जो धर्म को नहीं मानने वाले थे, यहाँ भी उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। सरल व सुखी जीवन के इन नियमों के कारण लोग बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बने, अर्थात बहुत सारे लोगों ने उनका अनुसरण किया, उनकी शरण में आए और उनके बताए हुए नियमों पे चलने लगे। आगे है, अपने विराट व्यक्तित्व के कारण वे सहज ही लोक मन के देव बन गए, लोगों के मन के देवता बन गए, लोगों के मन के ईश्वर बन गए। और बीकानेर जिले के लालसर गांव में समाधि लेकर उन्होंने अपनी जीवन लीला पूर्ण की, अर्थात जीवन को समाप्त किया, अर्थात ईश्वर में लीन हो गए। जंबेश्वर जी तो चले गए,
किंतु उनके अनुयायियों ने उनके बताए मार्ग का अनुसरण अपना बलिदान देकर किया। प्रकृति की रक्षा हेतु दिया गया वह बलिदान अत्यंत प्रेरक और अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। जोधपुर जिले का एक गांव खेजड़दी आज भी इस बलिदान का साक्षी है। यानी कि प्रकृति की रक्षा हेतु दिया गया इस समाज का, बिश्नोई समाज का बलिदान जो अत्यंत प्रेरक और अद्वितीय है, इसके समान कोई दूसरा है ही नहीं। जोधपुर जिले का एक गांव है खेजड़दी, आज भी इस बलिदान का साक्षी है और गवाह है। और बात सन 1730 की है। कब की है? 1730 की। जोधपुर महाराजा ने अपने सैनिकों को राज्य कार्य हेतु वृक्ष काट कर लाने को कहा। यानी कि उसके राज्य में कोई शासन, उसके राज्य में कोई काम थे, वृक्षों की ज़रूरत थी, तो इसलिए उसने अपने सैनिकों को, अपने सेवकों को, अपने व्यक्तियों को आदेश दिया कि जाकर वृक्ष काट के लाओ। तो सैनिकों ने खेजड़दी गांव को उपयुक्त समझा। तो सैनिकों ने खेजड़दी, जैसा कि नाम है वहीं खेजड़ी के पेड़ बहुत ज़्यादा था, इसीलिए उसका नाम खेजड़दी है। खेजड़दी गांव को उपयुक्त समझा क्योंकि इस गांव के प्रत्येक खेत में बहुतायत में, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में खेजड़ी, जिसको शमी भी कहते हैं, के वृक्ष थे। राजा के सैनिक इस गांव में आधम के, यानी कि वो पेड़ों को काटने के लिए उस खेत में, उस गांव में अर्थात खेजड़दी गांव में जा पहुँचे। तो गांव की ही एक माता इमरता देवी, इमरती देवी भी कई जगह पढ़ते हैं, इमरता देवी लिख रखा है इसने, तो इमरती देवी पढ़ लो, चाहे इमरता देवी बातें की है। गांव की ही एक माता, एक बुजुर्ग स्त्री यानी देवी को, इमरता देवी को जब इस बात का पता चला तो वे दौड़कर खेत में पहुंची और खेजड़ी न काटने हेतु समझाने लगी। यानी कि जो राजा के सैनिक आए हुए थे खेजड़ी गांव में वृक्षों को काटने के लिए, जैसे ही माता इमरता देवी को इस बात का पता चला तो वो दौड़कर उनके पास गई और उनसे समझाइश की, उनको समझाया कि आप इन वृक्षों को नहीं काटें, इन वृक्षों को हमने अपने बच्चों के समान, अपनी संतान के समान क्या करा है, पाला है। इतने में गांव के अन्य लोगों को भी पता लगा और वे भी वहाँ आ गए। और गांव के अन्य लोगों को भी जब इस बात का पता चला कि राजा के सैनिक वृक्षों को काटने के लिए आए हुए हैं, तो वो लोग भी वहाँ आ गए। राजा के सैनिक तो सत्ता मद में चूर थे। जो राजा के सैनिक थे, जो शासन के मद में, शासन के नशे में चूर थे, मना करने पर भी पेड़ काटने लगे। तो जब उनको मना किया गया उसके बावजूद भी वो पेड़ काटने लगे, अर्थात उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया, अर्थात पेड़ काटने शुरू कर दिए। मना करने पर भी पेड़ काटने लगे तो इमरता देवी ने उन्हें ललकारते हुए, उनको ललकारा, चिल्लाकर कहा उन्हें कि हमारे जीते जी तुम ये वृक्ष नहीं काट सकते। और उन्होंने, जब वो अपने शासन के, राजा सत्ता के मद में चूर थे, मना करने पर भी जब वो पेड़ काटते रहे तो इमरता देवी ने उन्हें ललकारते हुए कहा कि हमारे जीते जी, अगर जब तक हमारी जान में जान है तब तक तुम इन वृक्षों को नहीं काट सकते। गांव के लोगों को प्रेरणा देते हुए कहा, और उसने, इमरता देवी ने गांव के लोगों को प्रेरित करते हुए, प्रेरणा देते हुए कहा, सर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। यानी कि अगर इन वृक्षों को बचाने के लिए हमें हमारा सिर भी कटवाना पड़े तो यह सौदा सस्ता है। अर्थात सिर कटवाना सरल है, परंतु आप इन पेड़ों को मत
कटवाने दो। उसने गांव के लोगों को ये बात कही। सिर साँटे रूख रहे तो भी सस्तु जान। सिर साँटे, सिर के बदले रूख, दरख्त, पेड़ रहे तो भी सस्तु जान, तो भी यह बात क्या है, सस्ती है, अर्थात अच्छी बात है। सभी स्त्री पुरुष एक एक पेड़ के आगे खड़े हो गए और जो जितने भी स्त्री और पुरुष थे लगभग सभी के सभी एक एक पेड़ के सामने खड़े हो गए और उन्होंने शर्त रखी कि हमको काटकर ही इन पेड़ों को काटा जा सकेगा। उस परम वीरांगना इमरता देवी, उनकी तीनों पुत्रियां असी, रत्नी व भागुबाई, पति रामोजी ने अपना बलिदान दिया। तो इन पेड़ों के लिए माता इमरता देवी के साथ साथ उनके पति रामोजी और उनकी 3 पुत्रियां असी, रत्नी व भागुबाई ने अपना बलिदान कर दिया, अर्थात सैनिकों ने उनके सिर काट दिए उन पेड़ों के बदले। फिर तो गांव वाले भी पीछे नहीं रहे। जब यह दृश्य देखा तो फिर उस गांव के लोग भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपने आप को बलिदान कर दिया। एक के बाद एक वृक्ष की रक्षार्थ कटते गए और एक के बाद एक वो वृक्षों की रक्षा के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए अपने आप को कटवाते रहे, अर्थात अपने आप को उन्होंने वृक्षों के लिए बलिदान कर दिया, शहीद हो गए, यानी कि वो। इस प्रकार उस दिन लगभग 363 लोगों का बलिदान उस खेजड़ली ग्राम में हुआ। और कितने लोग उस दिन बलिदान हुए भी उस दिन? ये तो एक ही परिवार के 5 तो थे ही थे। कौन कौन? माता इमरता देवी, उनका पति रामोजी, उनकी 3 पुत्रियां असी, रत्नी और भागु, वो तो शहीद हुए। इनके साथ साथ कुल मिलाकर 363 लोगों ने उस दिन पेड़ों को नहीं काटने के लिए अपना बलिदान दिया। यानी कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, चाहे वो शहीद हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस प्रकार से उस दिन 363 लोगों का बलिदान उस खेजड़दी गांव में हुआ। वे सभी बलिदान करने वाले जंबेश्वर जी के अनुयायी थे। वे सब के सब गुरु जंबेश्वर भगवान के, संत जंबेश्वर के क्या थे? अनुयायी थे, उनके सेवक थे, उनके चर थे। आज भी उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष मेला भरता है और आज भी उनकी स्मृति में, उनकी याद में मेला भरता है। यानी कि हर वर्ष वृक्ष मेला लगता है, जो विश्व का एकमात्र मेला है, जो जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में आज भी लगता है, उन सब 363 शहीदों की याद में। हजारों लोग आते हैं, उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हैं, उनके चरणों में उनको याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए अपने आप को, अपने पूरे परिवार को न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। और इसीलिए लोग वहाँ हज़ारों लोग आते हैं और प्रतिवर्ष वहाँ मेला भरता है और लोग वहाँ अपने श्रद्धा रूपी, आस्था रूपी पुष्प अर्पित करते हैं, श्रद्धा रूपी सुमन अर्पित करते हैं और उनको प्रकृति के और अपने आप को प्रकृति की सुरक्षा के लिए प्रेरित करते हैं तथा प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं और प्रकृति को बचाने का, पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेते हैं, निश्चय करते हैं। यही कारण है कि बिश्नोइयों के गांव में वृक्ष आज भी नहीं काटे जाते, हिरण नहीं मारे जाते। प्रकृति को बचाने के साथ साथ जो जंगली जानवर हैं या अन्य जानवर हैं, उनको भी वो बचाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते हैं। तो इससे हमें क्या होना चाहिए? प्रेरित होना चाहिए कि प्रकृति को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति से ही मानव जीवन का संचालन होता है। और इसके साथ साथ जंगली जानवर हैं, उनको भी हमें कभी भी नहीं मारना चाहिए।
तो ये थे संत जंबेश्वर। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आगे क्लास में पढ़ेंगे हम पूज्य गोविंद गुरु को। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आप संत जंबेश्वर के जीवनी के बारे में और उनके लोगों द्वारा किए गए बलिदान का वर्णन, ये 2 प्रश्न आप बढ़िया तरीके से अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।